हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे पिछले वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो इस समय हम ऋजुरेखीय पथ पर गति से संबंधित ग्राफीय प्रदर्शन को देख रहे हैं, जिसमें हमने समय विस्थापन ग्राफ को देखा है। जब वस्तु विरामावस्था में है, जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, जब वस्तु त्वरित गति से गतिशील है और जब वस्तु ऋणात्मक वेग से गतिशील है। तो इसमें हमने देखा कि समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है। ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यदि हमको वेग निकालना होता है तो उन दो बिंदुओं के बीच उस ग्राफ की प्रवणता tan थीटा को निकाल करके हम वस्तु का वेग निकाल लेते हैं। तो आज हम ऋजुरेखीय पथ पर गति से संबंधित समय वेग ग्राफ को देखेंगे। यानी आज हमारा टॉपिक होगा समय वेग ग्राफ। तो समय वेग ग्राफ को अगर हम परिभाषित करें तो कहेंगे कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ समय वेग ग्राफ कहलाता है। समय वेग ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ की प्रवणता वस्तु गतिशील वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करता है। और क्या, समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये हमारा समय वेग ग्राफ से संबंधित तथ्य रहा कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ समय वेग ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ की प्रवणता गतिशील वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करता है और साथ ही समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। यदि
समय वेग ग्राफ एवं एक्स अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल एक्स अक्ष से ऊपर है तो विस्थापन धनात्मक और यदि एक्स अक्ष, जिसको आप समय अक्ष कह सकते हैं, समय अक्ष, एक्स अक्ष, समय अक्ष से नीचे हो तो विस्थापन ऋणात्मक माना जाता है, जबकि दोनों ही स्थितियों में वस्तु द्वारा तय की गई दोनों ही स्थितियों में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी धनात्मक ही होती है। ये हमारा समय वेग ग्राफ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ समय वेग ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ की प्रवणता वस्तु में त्वरण को प्रदर्शित करती है। साथ ही समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष या कह लें एक्स अक्ष के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वह निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। और यदि यह घिरा हुआ क्षेत्रफल एक्स अक्ष या कह लें समय अक्ष से नीचे है तो विस्थापन को ऋणात्मक लिया जाता है, और यदि यह घिरा हुआ क्षेत्रफल समय अक्ष से ऊपर है तो विस्थापन ऋणात्मक रूप से लिया जाता है, ऋणात्मक रूप में लिया जाता है। और दूरी के लिए चाहे यह क्षेत्रफल समय अक्ष के नीचे हो या समय अक्ष के ऊपर हो, दोनों स्थितियों में तय की गई दूरी को धनात्मक ही लेते हैं। तो ये हमारा समय वेग ग्राफ से संबंधित तथ्य रहा। आगे हम समय वेग ग्राफ को कई वर्गों में बांट करके देखेंगे। जैसे यदि वस्तु में वेग ना हो, कह लें वस्तु विराम अवस्था में हो, तो ऐसी स्थिति में समय वेग ग्राफ कैसा होगा। यदि वस्तु में एक समान वेग हो, यानी वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा। यदि वस्तु में त्वरण हो तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा। यदि वस्तु में मंदन हो तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा। तो इस तरह के तमाम ग्राफ आपके सामने आएंगे। तो आज हम देखते हैं यदि वस्तु विराम अवस्था में हो या फिर कह लें कि यदि वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा। तो आइए देखते हैं कि यदि वस्तु विराम अवस्था में हो तो समय वेग ग्राफ कैसा होगा। समय वेग ग्राफ नंबर 1, यदि वस्तु विराम अवस्था में, यदि वस्तु विराम अवस्था में, तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचने के लिए एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में जिन भौतिक राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन भौतिक राशियों को लिखते हैं। तो ये हमारी सारणी हो गई। चूंकि हमको समय और वेग के बीच ग्राफ खींचना है तो यहां पर हम
समय लिख देते हैं और यहां पर हम वेग लिख देते हैं। समय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा समय है। और वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वस्तु में वेग क्या होगा? 0 होगा। यानी वस्तु विराम अवस्था में हो अर्थात क्या लिख देंगे? v = 0। तो यदि वस्तु में वेग नहीं है, विराम अवस्था में है, तो प्रारंभ में विराम अवस्था में है यानी उसमें वेग नहीं है। 1 सेकंड बाद अगर विराम अवस्था में है तो उसमें वेग नहीं रहेगा, यानी 1 सेकंड बाद भी 0, 2 सेकंड बाद भी 0, 3 सेकंड बाद भी 0। तो इस तरह से यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो समय तो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन वस्तु में वेग क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ये हमारा समय अक्ष है और ये क्या हो गया? वेग। इधर हम वेग को दिखाएंगे क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो समय वेग ग्राफ है। तो इस सारणी से, इस टेबल से हम देखते हैं कि यदि समय 0 है, इधर नहीं जा रहा है, समय अक्ष की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो वेग अक्ष की तरफ भी नहीं बढ़ना है, यानी यहीं पर बिंदु मिलेगा। समय 1 सेकंड हो गया तो समय की तरफ 1 सेकंड बढ़ेंगे, लेकिन वेग 0 है तो उधर नहीं जाएंगे, यहीं पर फिर दूसरा बिंदु मिल गया। समय 2 सेकंड हो गया यानी समय की तरफ हम 2 सेकंड बढ़ेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 सेकंड हो गया। फिर वेग की तरफ ऊपर देखें तो फिर 0 है तो यहीं पर बिंदु मिलेगा। समय की तरफ हम 3 सेकंड बढ़ते हैं, फिर भी वेग 0 ही मिलेगा। 4 सेकंड पर वेग 0, 5 सेकंड पर वेग 0, 6 सेकंड पर वेग 0, 7 सेकंड पर वेग 0, यानी वेग हमेशा 0 है, यानी y अक्ष की तरफ हम नहीं चलेंगे। ये y एक्सिस है जिसकी तरफ हम वेग को लेकर के चल रहे हैं, ये x एक्सिस है जिसकी तरफ हम समय को लेकर के चल रहे हैं। तो समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, x एक्सिस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन y एक्सिस की तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा हर जगह वेग क्या है? 0 है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमको बिंदु मिल रहे हैं वो x अक्ष पर मिल रहे हैं और इन बिंदुओं को मिलाकर जो हम रेखा खींचेंगे वही रेखा समय वेग ग्राफ को प्रदर्शित करेगी जब वस्तु कहाँ हो? विराम अवस्था में। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि वस्तु विराम अवस्था में होती है तो समय वेग ग्राफ x अक्ष पर चलता है। क्या लिखेंगे? कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो समय वेग ग्राफ x अक्ष या इसको कहेंगे समय अक्ष, समय अक्ष पर होगा, समय अक्ष पर होगा। ये हमारा छोटा सा निष्कर्ष निकल के आता है समय वेग ग्राफ के संबंध में जब वस्तु विराम अवस्था में होती है। अगला हमारा जो समय वेग ग्राफ होगा वो होगा यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो। तो आइए देखते हैं दूसरा ग्राफ, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील। तो दूसरा हमारा होगा एक समान वेग से गतिशील है, यानी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो प्रारंभ में वेग है वही अंत में वेग है। तो यहां से हम
समय सेकंड में और वेग मीटर प्रति सेकंड। तो यदि वस्तु में एक समान वेग है तो ग्राफ खींचने के लिए हम कुछ वेग मान लेते हैं और जो कांस्टेंट रहेगा, तो मान लिया वस्तु में एक समान वेग, वस्तु में एक समान वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यदि वस्तु में वेग 5 मीटर पर सेकंड है और वो वेग एक समान है, बदल नहीं रहा, तो प्रारंभ में जब समय 0 है तो वस्तु में वेग कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद चूंकि वस्तु का वेग परिवर्तनशील नहीं है तो एक सेकंड बाद भी उसका वेग कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड और 7 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड। यानी समय लगातार बदलता जा रहा लेकिन समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि गति कैसी है? एक समान है। वेग कैसा है? एक समान है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम समय को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करें तो वेग ये हमारा यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड है। तो शुरू में जब समय 0 था उस समय वेग कितना था? 5 मीटर पर सेकंड। एक समय सेकंड बाद यानी समय अक्ष की तरफ हम 1 सेकंड चलते हैं और विस्थापन अक्ष की तरफ वेग अक्ष की तरफ भी 5 मीटर ही चलना है। तो ये हमारा दूसरा बिंदु मिला, ये पहला बिंदु था। 2 सेकंड बाद यानी समय अक्ष की तरफ हम 2 सेकंड चलते हैं और वेग अक्ष की तरफ हमको कितना चलना है? 5 मीटर ही चलना है। ये हमारा वेग अक्ष है। समय अक्ष की तरफ हम 3 सेकंड चलते हैं, वेग अक्ष की तरफ फिर वहीं 5 मीटर पर सेकंड ही चलना है। ये हमारा ग्राफ बन के आता है और इस ग्राफ को देख के लगता है कि यदि वस्तु में गति एक समान है या वस्तु का वेग एक समान है तो ऐसी स्थिति में समय वेग ग्राफ जो प्राप्त होगा हमको वो होगा समय अक्ष के समानांतर एक ग्राफ प्राप्त होगा जिसकी प्रवणता आप जानते हैं, प्रवणता इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू, अब ये थीटा जो है ग्राफ यक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा, तो ये ग्राफ है और ये यक्स अक्ष है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? tan 0 यानी 0। और प्रवणता क्या बताती है? त्वरण आप लिख चुके हैं कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता त्वरण को बताती है, तो त्वरण क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो समय वेग ग्राफ समय अक्ष के समानांतर होगा जिसकी प्रवणता क्या होगी? 0 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्वरण क्या होगा? 0 होगा। अब आगे आप लिखें कि समय वेग ग्राफ में ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वस्तु द्वारा 3 सेकंड और 6 सेकंड 3 सेकंड और 6 सेकंड के बीच कितना विस्थापन तय करेगी, तो 3 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का समय अक्ष के लिए 3 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का समय अक्ष लेंगे और इसी के संगत ग्राफ को लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 सेकंड और 6 सेकंड के बीच का ग्राफ और ये हो गया 3 सेकंड एवं 6 सेकंड के बीच का समय अक्ष। इन समय अक्ष एवं ग्राफ के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल हमको इन 3 एवं 6 सेकंड के बीच के विस्थापन को बताएगा। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 2 3 समय 3 सेकंड और वेग यहाँ 5 यानी लंबाई 3 चौड़ाई 5, 3 × 5 = 15 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा।
तो इस तरह से समय वेग ग्राफ में ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा रहा समय वेग ग्राफ तब जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। तो अभी आप समय वेग ग्राफ किसे कहते हैं उसको देखा, समय वेग ग्राफ की प्रवणता क्या होती है उसको देखा, समय वेग ग्राफ एवं x अक्ष के बीच घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो क्या दर्शाता है उसको देखा। यदि क्षेत्रफल x अक्ष के ऊपर होता है तो विस्थापन धनात्मक होती है उसको आपने देखा। यदि क्षेत्रफल x अक्ष या समय अक्ष के नीचे होता है तो उसे ऋणात्मक लिखते हैं और विस्थापन ऋणात्मक माना जाता है उसको आपने देखा। और दूरी के संदर्भ में क्षेत्रफल चाहे समय अक्ष के ऊपर हो चाहे समय अक्ष के नीचे हो वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। आगे आप समय वेग ग्राफ की प्रवणता को त्वरण के रूप में देखा कि समय वेग ग्राफ की प्रवणता त्वरण बताती है और समय वेग ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को बताता है। तो आज हमने समय वेग ग्राफ तब देखा जब वस्तु विरामावस्था में थी, समय वेग ग्राफ तब देखा जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। अगला वीडियो क्लिप हमारा जो होगा वो समय वेग ग्राफ तब हम खींचेंगे जब वस्तु में त्वरण होगा या वस्तु त्वरित गति में होगी। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आगे इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहें ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियो क्लिप प्रोवाइड करते रहें और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। लेकिन इसके लिए यदि हमारा वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आज बस इतना ही। अगला वीडियो क्लिप अगले दिन। तो आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।